हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम हमारी बीएससी बीएड सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है साइक्लोएल्कीन, डाइईन और एल्काइंस। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइक्लोएल्कीन। इसके बारे में आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साइक्लोएल्कीन बनाने की विधियां पढ़ेंगे, यानी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन। तो साइक्लोएल्कीन कहते किसे हैं, सबसे पहले तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए। तो साइक्लोएल्कीन किसे कहते हैं कि चक्रीय एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें वलय के कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, साइक्लोएल्कीन कहलाती है। साइक्लोएल्कीन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है तथा इसमें एल्काइन के समावयवी होते हैं। यानी कि क्या है साइक्लोएल्कीन, हमें पता है कि एल्कीन क्या होती है, वह यौगिक जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्कीन कहलाती है। लेकिन वह चक्र यौगिक यानी कि साइकिल के रूप में अगर चाहे साइकिल चक्र के रूप में अगर एल्कीन है तो उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोएल्कीन कहेंगे। यानी कि क्लोज संरचना हो, बंद श्रृंखला हो, तो वो क्या कहलाती है, साइक्लोएल्कीन कहलाती है, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो अब देखते हैं साइक्लोएल्कीन बनाने की विधियाँ। ये देखो, ये क्या है, एक कार्बन और कार्बन से मिलकर बनी हुई एक बंद श्रृंखला है, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, साइक्लोएल्कीन कहते हैं। और जो हमारी नॉर्मल एल्कीन होती है वो कार्बन की और हाइड्रोजन से मिलकर बनी एक खुली श्रृंखला होती है, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो नॉर्मली ये जो साइक्लोएल्कीन है वो एल्कीन से ही मिलकर बनी होती है, इसीलिए इस जो भी गुण साइक्लोएल्कीन के होते हैं, नॉर्मल एल्कीन के, वही सारे गुण साइक्लोएल्कीन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो देखो, साइक्लोएल्कीन बनाने की सबसे पहली मेथड है साइक्लोएल्केनॉल से। यानी कि साइक्लोएल्केनॉल से हम किस प्रकार साइक्लोएल्कीन का निर्माण करेंगे। ये हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल है, 6 कार्बन से मिलकर बनी बंद श्रृंखला है, इसलिए हेक्स आया है। तो साइक्लोहेक्सेनॉल है। इसका जब हम निर्जलीकरण करेंगे सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में और 393 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें क्या प्राप्त होगी, साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होगी। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। यानी कि क्या होगा, ये जो कार्बन है इससे जो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो उस हाइड्रोजन को ये OH ग्रुप लेकर के चला जाएगा। जैसे ही इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा तो इसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और वो क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो यही है कि साइक्लोहेक्सेनॉल का जब निर्जलीकरण करते हैं सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 393 केल्विन पर, तो हमें साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होती है। इसकी जो दूसरी रिएक्शन है वो बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। इसका 1 नंबर में क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। यह है डील-सेल्डर अभिक्रिया। यानी कि डील-सेल्डर अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार हम साइक्लोहेक्सीन का निर्माण करते हैं, इसका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ये क्या कहती है कि यह साइक्लोहेक्सीन बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इससे किस प्रकार हम साइक्लोहेक्सीन का निर्माण करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1,3-ब्यूट-डाइईन लेते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या रहता है, 1,3-ब्यूट-डाइईन। इसका नाम हो गया 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट आएगा। और चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दे, तो 1 नंबर कार्बन पर और 3 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए ईन आ जाएगा। तो ये लिखा है 1,3-ब्यूट-डाइईन। एक तो 1,3-ब्यूट-डाइईन लेते हैं, दूसरा हम एथीन लेते हैं। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज हमने साइक्लोएल्कीन बनाने की 2 रिएक्शन देखी, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।